नमस्कार, कसे आहे सर्व? बरे आहे ना? सकाळी सकाळी तुम्ही कुठून कुठून आलेला आहे. थँक्यू, धन्यवाद. मराठी मी छान बोलतो, पण काय ना स्पीच देताना अटकतो, मग घाबरतो मी. आणि घाबरलं ना तर एकदा घाबरलो तो अटकलोच समजा. त्यासाठी जरा हिंदीमध्ये बोलणार. बहुत बहुत शुक्रिया. आज जो अमृता जी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, आई थिंक जब भी मैं मैम से मिला हूँ तो कहीं ना कहीं अच्छे काम से ही जुड़े रहते हैं. वो दिव्यज के थ्रू हो या इंडिविजुअली कोई अच्छा प्रोग्राम हो, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए, किसी के लिए भी हो, वो डेफिनेटली वहाँ रहती है. तो जब भी मुझे बुलाया जाता है तो मुझे पता है कि ये एक ऐसी इवेंट होगी जहाँ कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा होगा. और दिव्यज के थ्रू आई थिंक बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, इसलिए हर उस मेंबर को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा. एक छोटी सी कहावत है जिसे मैं बहुत मानता हूँ कि फ्रॉम व्हाट यू गिव, फ्रॉम व्हाट यू गेट यू मेक अ लाइफ, फ्रॉम व्हाट यू गेट यू मेक अ लिविंग, फ्रॉम व्हाट यू गिव यू मेक अ लाइफ. यानी जो हमें जिंदगी में मिलता है उससे हम अपनी जिंदगी चलाते हैं, लेकिन जिससे हम जिंदगी में जब किसी को कुछ देते हो, वक्त हो, पैसा हो, हेल्प हो, वो हम किसी की जिंदगी बना सकते हैं. तो आई थिंक ये लेने में और देने में एक बहुत बड़ी बात होती है. लेते वक्त हमें याद रहना चाहिए कि कौन हमें क्या देता है, और देते वक्त बिना हिचकिचाए, बिना सोचे हमें देना चाहिए. तब हम जाके दूसरों की जिंदगी में फर्क कर पाएंगे. मेरे लिए आज इंटरनेशनल योगा डे बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये कला जो है हमारी अपनी है, भारतीय है, जो यहाँ से दुनिया में गई, और दुनिया से हम आज योग के माध्यम से हम वापस दुनिया को दे रहे हैं. तो बहुत बहुत गर्व की बात है. ये मेरे लिए आज खुशी का दिन है. खुशी का दिन इसलिए क्योंकि जो लोग योग में मानते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि मेंटली बहुत खुश रहते हैं. हम स्ट्रेच करते हैं योगा में स्ट्रेस निकालने के लिए, झुकते हैं, बेंड करते हैं ताकि हम टूटे नहीं. हम टूटे नहीं इसलिए नहीं कि हम गर्व से नहीं टूटे, लेकिन हम इज्जत की वजह से हम झुकते हैं. तो इन सब बेसिक चीजों को अगर आप याद रखेंगे और योगा को अपने जिंदगी का एक हिस्सा बनाएंगे तो बहुत फर्क नजर आएगा आपको अपनी जिंदगी में. मेरे जिंदगी में 3 साल ऐसे आए जब मुझे हर दिन 24 घंटा माइग्रेन की बीमारी सताती थी, सरदर्द सताता था. योगी था वो जिसने मेरी जिंदगी में बदलाव लाया. और आज आप 3 साल छोड़िए, 3 सेकंड के लिए भी मैं कभी टचवुड बीमार नहीं गिरता, क्योंकि आयुर्वेदा और योग ने बहुत फर्क लाया मेरे जिंदगी में, और वो हमारी ही देन है. तो उससे ढूंढ निकालना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. इसलिए आज जो मंच पे हैं सारे लोग, जिसकी भी बात करें, मैं लोधा जी के साथ शुरुआत करूंगा. लोधा फाउंडेशन हो, जितने बड़े वो सोसाइटी में इंसान है, आई थिंक उससे ज्यादा बड़े वो इंसान है जो चुपचाप बैठे काम करते रहे. आज अगर जिंदगी में सक्सेसफुल है तो आई थिंक बहुत सारे लोधा फाउंडेशंस के इवेंट्स में मैं गया हूँ, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, कहीं ना कहीं मिस्टर और मिसेस लोधा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता ही है. तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज मौका मिला कि ऐसे लोगों के साथ मंच पे बैठने के लिए. महेश जी, मिस्टर और मिसेस नांगे, मैं उनको देखते ही मैंने पूछा कि सर आप तुम्ही रेसलर होते का? तो बोलते हाँ मैं रेसलिंग करत होतो. वो बॉडी लैंग्वेज और वो स्ट्रेंथ और वो ताकत सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी में आएगी या आपके बच्चों के जिंदगी में आएगी जब आप उनको हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़े रखेंगे. क्योंकि स्पोर्ट्स ही एक माध्यम है जहां बच्चा अपनी कॉन्फिडेंस दुनिया में दिखा सकता है. दूसरी जगह पे कहीं ना कहीं वो उसे शर्म आएगी, वो शाय होगा या डरा रहेगा, लेकिन स्पोर्ट्स के मैदान में वो कभी डरा नहीं रहेगा. दीपा मैम, उनकी अचीवमेंट तो बोलती है, और सब अगर सारा देश और पूरा देश उन्हें इतनी इज्जत देती है तो उनके अचीवमेंट्स के लिए उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद ही दुनिया में या हम इंसान कर पाएंगे. तो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. मज़हर, जो हमेशा नादियाद वाला फैमिली हमेशा रहा है कि एंटरटेनमेंट के तौर पे तो हमेशा
नंबर 1 ही रहे, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत सारा काम करते. आई थिंक वन सच इवेंट विद मज़हर एंड द एंटायर नादियादवाला फैमिली ने सपोर्ट किया, तो ये एक होगा उन इवेंट्स में से. एंड ऑफ कोर्स मिकी को मैंने भी कॉलेज टाइम से देखा हुआ है. जहाँ वेलनेस हो, जहाँ होलिस्टिक वेलनेस हो, जहाँ इंडिया हो, जहाँ योग हो, जहाँ आयुर्वेद हो, वहाँ मिकी रहेगा. तो आई थिंक वी आर ऑल प्राउड इंडियंस. जो भी इस मंच पे बैठे हुए हैं आज प्राउड इंडियंस है. आप लोग भी इतनी दूर से आए ये दिवस मनाने के लिए. यहाँ से सीख के अगर आप कुछ जाएंगे तो यही होना चाहिए कि हर बच्चे को और हर देशवासी को आपको ये कहना चाहिए कि अपनी जिंदगी योग के साथ शुरू कीजिए, तब जाके आपका अंतर्य, आपकी सोल खुश रहेगी. मुझे जाना है दिल्ली और एक चैरिटी के इवेंट के लिए, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड आई विल बी अ पार्ट ऑफ वॉट एवर यू डू मैम. You know, like I always tell Lodha ji, anything in my capacity to do for the people, I'm very much there. Thank you and love you all. धन्यवाद. आंखें बंद करके सूर्य देव को आभार. ओम मित्राय नमः. ओम रवे नमः. ओम सूर्याय नमः. ओम भानुवे नमः. ओम खगाय नमः. ओम पुष्णे नमः. ओम हिरण्यगर्भाय नमः. ओम मरीचे नमः. ओम आदित्याय नमः. ओम सवित्रे नमः. ओम अर्काय नमः. ओम भास्कराय नमः. ओम शांति शांति शांति. तो सबसे पहले हम दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे. दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे. गहरी सांस अंदर लेंगे. हमारे फेफड़ों में हवा भर देंगे बिल्कुल, और ऊर्जा से भरपूर हो जाएंगे, प्राणों से भरपूर हो जाएंगे. और सांस को बाहर निकालते हुए, मूलाधार को बंद करते हुए, उद्यान को, स्वादिष्टान को बंद करते हुए और जलंधर को बंद करते हुए हम महाबंद करेंगे. ब्रीद आउट. गहरी सांस को लेते हुए हम ऊपर जाएंगे. पूरक, जिसको पूरक ब्रीदिंग बोलते हैं. अब ब्रीथ आउट करेंगे. एक्सहेलेशन. पेट को जोर से खींचेंगे, मूलाधार को खींचेंगे, माथा को जमीन से टेकोगे आप जितना हो सके, और ब्रीद इन करके ऊपर आएंगे. अब हमारे कंधों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 4 बार. और हाथों को सामने लेके आएंगे और चेस्ट एक्सपेंशन करेंगे. टेक अ डीप ब्रेथ. ब्रीथ आउट. डीप ब्रेथ. ब्रीथ आउट. अब जो व्यक्ति हमारे टांगों को आगे लेके आ सके आराम से वो लेके आएंगे, वरना सुखासन में बैठे रहेंगे. याद रहे, सुखासन में बैठने से सारे दुख विसर्जित हो जाते हैं. सुखासन में बैठने से सारे दुख विसर्जित हो जाते हैं. तो सुखासन में बैठेंगे या पश्चिमोत्तासन में बैठेंगे, और यहाँ से हम धीरे 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 हमारे पाँव की ओर ब्रीद आउट करते हुए नजदीक आएंगे और ब्रीद इन करके पीछे जाएंगे. ब्रीद आउट करके नजदीक आएंगे, ब्रीद इन करके पीछे जाएंगे. सांस को बाहर निकालिए, सांस को अंदर खींचिए. धीमी सांस बाहर निकलेगी और धीमी सांस अंदर जाएगी. अब स्लोली आके माथे को
अपने घुटनों पे लगा दीजिए और जितना हो पाए, जितना हो पाए, जितना हो पाए, जितना हो पाए। ठीक है, अभी हम वज्रासन में आ जाएंगे। और यहां से हम लोग हाथ यहां जोड़ेंगे और गहरी सांस लेते हुए हम ऊपर की ओर जाएंगे। हमारा जो डायफ्राम है वो 12 से 13 सेंटीमीटर खुलना चाहिए, हमारे फेफड़े खुलने चाहिए। ऊपर ले जाएंगे, ऊपर 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 ऊपर, आकाश से भी दूर, आकाश से आगे। जब तक आप जहां तक कल्पना कर सको वहां तक ऊपर जाइए और ब्रीथ आउट करके नीचे आएंगे। और यहां से हम लोग दोनों पांव सीधे कर देंगे और एक पांव को यहां रख देंगे। अर्ध पश्चिमोत्तासन। नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप सब बहुत अच्छे दिखते हैं। मगर आपने रणबीर कपूर की पिक्चर देखी है बर्फी? हंसो यार, थैंक यू। तो यहां से हम लोग हमारे टोज की तरफ जाएंगे, ब्रीथ आउट करके टोज की तरफ स्लोली स्लोली, और टांग चेंज करेंगे और नीचे की ओर जाएंगे, ब्रीथ आउट करते हुए। हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई सुनील शेट्टी साहब, थैंक यू वेरी वेरी मच। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। सुनील जी, 5th इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर हम सभी यहाँ मौजूद हैं। आप भी बहुत ही फिट हैं, तो आप बताइए कि योगा को कितना फॉलो कर पाते हैं आप आज के इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर? क्या देखिए, मैं तो ये देन है, हमारी देन है, हिंदुस्तान की देन है। और ये इंटरनेशनल योगा डे जो मोदी सर ने इनिशिएट किया हुआ है, बहुत ही पॉपुलर हुआ है। और मेरा मानना है कि मेरे लिए ये इंटरनेशनल योगा डे के साथ साथ इंटरनेशनल हैप्पी डे है, क्योंकि जो भी योगा करते हैं वो खुश रहते हैं। और स्पॉन्सर्ड बाय योगा, यू नो, योगा स्पॉन्सर्स दिस इंटरनेशनल हैप्पी डे फॉर मी, विच इज़ फैंटास्टिक। मैं योगा कोशिश करता हूँ कि 4 या 5 दिन तो हफ्ते में योगा करूँ, माइंड और बॉडी दोनों के लिए। स्ट्रेच करता हूँ ताकि स्ट्रेस ना हो, और बेंड करता हूँ ताकि कभी टूटूं नहीं। और बेंड करते वक्त ये नहीं सोचता कि मैं अपने टोज़ को पहुँच पाऊँगा नहीं, लेकिन बेंड करते करते ये सोचता हूँ कि ज़िंदगी में झुकना और सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी को इज़्ज़त देते हैं तो झुकने की बहुत ज़रूरत है। और इसका मतलब ये नहीं कि यू नो आप डरे हुए, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप मेंटली, फिज़िकली एक अलग ही लेवल पे हो। तो योग बहुत ही ज़रूरी है। सर, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को यही कि देखिए, यूथ को मैं सिर्फ यूथ को नहीं कहूँगा, मैं भी जब बचपन में मेरा था तो मुझे हमेशा फिज़िकल स्ट्रेंथ के बारे में हमेशा सोचा करता था कि बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए। मैंने योग पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले 10 साल से 8 साल से योग करता आ रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यू नो ये स्कूल लेवल पे ही इंट्रोड्यूस होना चाहिए। बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ मैं बाबा रामदेव जी को, क्योंकि जो अंग्रेज़ों ने हमारे योग को योगा बनाकर हमें ही वापस दे रहे थे, उन्होंने याद दिलाया सबको कि योग हमारी फॉर्म ऑफ आर्ट है। और इसलिए मेरा मानना है कि स्कूल लेवल पे योग करना, स्पेशल बच्चों के लिए, आज जो स्पेशल बच्चे यहाँ पर आए और जो ये योग डे मनाया जा रहा है, आई थिंक उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें सोल से, हमारे अंतरीय इससे हमें खुशी मिलती है। सो योग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।